मुसलमान नहीं होता तब क्या होता? कुछ नहीं होता। मुसलमान बंटवारा न करते तो मुस्लिम भी कंट्रोल के लिए जाते थे। अंग्रेजों को राज किया, हाँ मुस्लिम भी राज किया, हाँ अंग्रेजों को बंटवारा नहीं दिया गया तो मुसलमानों को क्यों बंटवारा दिया गया? यही तुमसे पूछ रहे, वो कह रहे हैं अगर मुसलमान नहीं होता तो यहाँ गृह युद्ध हो जाता। हाँ, कुछ नहीं हो जाता। पाकिस्तान का बनाना भी और इजराइल का बनाना भी, और ये दोनों देश और यही आतंकवाद के दोनों मेन जन्मदाता हैं, इजराइल और पाकिस्तान। ये अंग्रेज बना के गए और अपना जब साम्राज्य उनका यहाँ से खत्म हो रहा था, ये दो देश एक दिन पहले बना के वो गए दोनों। लेकिन अंग्रेज हिंदू मुस्लिम मिलकर के जब दोनों भगाने लगे अंग्रेजों को तो वो चाल खेले क्या? एक जिन्ना को पाठ पढ़ाया और अंबेडकर को पाठ पढ़ाने वाले अंग्रेज ही थे। अंबेडकर को पाठ पढ़ाने वाले और हरिजन सवर्ण बनाने वाले अंग्रेज ही थे। हमें लग रहा है कि पाकिस्तान का इतना नाम पाकिस्तान में नहीं लिया जा रहा होगा जितना हिंदुस्तान में पाकिस्तान का। आवाम तो यहीं की है भाई, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की आवाम तो सब भारत की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज गुजरात से एक भाषण दिया और उनका भाषण पाकिस्तान के लिए था, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के लिए या पाकिस्तान की सेना के लिए नहीं था, पाकिस्तान की आवाम के लिए था। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से कहा कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों का समर्थन करती है। आतंकवाद को बढ़ावा देना पेशा, कारोबार बन गया है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार का। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की आवाम से कहते हैं कि सुख चैन की जिंदगी चाहिए, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? पीएम के भाषण से आवाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पाकिस्तान नहीं, प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उन्होंने किया भी है, ऐसा नहीं है। उनकी जिम्मेदारी भी बनती है आतंकवाद को ख़त्म करने की। अगर कहीं भी आतंकवाद हुआ है तो आतंकवाद को कुचलना चाहिए। हमने तो बल्कि कहा है कि आतंकवाद पहलगांव से लेके मालेगांव तक जो भी इसके साजिश करता है सबको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो भारत के अंदर हो। भाई मालेगांव के आतंकवादी भारत के अंदर हैं और पहलगांव के आतंकवादी अभी तो शायद भारत में ही, वो पाकिस्तानी हो। तो इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, अच्छा किया। लेकिन एक बात जो हम बुनियादी बात बता रहे हैं कि जो इस वक्त बात आ रही है, हमें लग रहा है कि पाकिस्तान का इतना नाम पाकिस्तान में नहीं लिया जा रहा होगा जितना हिंदुस्तान में पाकिस्तान का। आवाम तो यहीं की है भाई, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की आवाम तो सब भारत की है। वो और अच्छा है कि सब एक होके महाभारत या जो भी अखंड भारत बन जाए। हम तो चाह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान तक सब भारत एक करके अखंड भारत बन जाए। लेकिन ये जो पाकिस्तान करते हैं तो 1925 में आरएसएस बनी और 47 में देश का बंटवारा हुआ। तो ये आप बताइए कि इनके जो गुरु थे लोग, जो गुरु लोग थे 47 में जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उन्होंने कितने धरना प्रदर्शन किए, कितनी गिरफ्तारियां की, पाकिस्तान की देश का बंटवारा ना हो, पाकिस्तान ना बने। बालिग हो गए ना, 25 में आरएसएस बनी ना, 47 में बंटवारा। सवाल उनके धरना प्रदर्शन पे है, लेकिन आप पाकिस्तान कर रहे हैं तो सवाल उनके धरना प्रदर्शन में है, लेकिन जिन्होंने बांटा उन पर भी तो सवाल है। कौन जिसने बांटा? अंग्रेज बांट रहे थे, जो बांट रहे थे। तो उस वक्त आरएसएस क्या कर रही थी? आरएसएस जब 25 में बनी और 47 में कितने साल की हो गई, 22 साल 20 साल की जो है, तो उसमें इन्होंने कितने धरना प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ किया कि पाकिस्तान नहीं होगा। वो कहना चाहिए था कि हमारी जान चाहे वो हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इनका सवाल आरएसएस से है कि जो बंटवारा हो रहा तो आरएसएस क्या कर रही थी। हमने कहा जिन्होंने बांटा उन पर भी तो सवाल है। आरएसएस उस समय कहाँ एक्टिव थी? उस समय तो बहुत ज़्यादा कांग्रेस थी, कांग्रेस ने बंटवारा किया था। तो सवाल कांग्रेस से भी तो होता है। हाँ, कांग्रेस से सवाल होता है, भाजपा से। उसमें भाजपा का कोई वही नहीं था, उसमें जो है ना भाजपा और ना और कोई पार्टी एक्टिव थी नहीं। पंडित जी से पूछ लेते हैं, बड़े उम्रदार हो, बड़ा सम्मान करता हूं मैं आपका, लेकिन जिम्मेदारी भी तो बनती है। कौन था बंटवारे के लिए जिम्मेदार? बंटवारे के लिए जिम्मेदार अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने कहा कि हम, अंग्रेजों ने ही भगाया। मुझसे आज भी अंग्रेज कहते हैं कि हमने हिंदुओं से राज नहीं छीना, हमने मुसलमानों से राज छीना। ये बात उनके 100% सही है। लेकिन अंग्रेज हिंदू मुस्लिम मिलकर के जब दोनों भगाने लगे अंग्रेजों को तो वो चाल खेले क्या? एक जिन्ना को पाठ पढ़ाया और अंबेडकर को पाठ पढ़ाने वाले अंग्रेज ही थे। अंबेडकर को पाठ पढ़ाने वाले और हरिजन सवर्ण बनाने वाले अंग्रेज ही थे। 200 वर्ष राज किए तब हरिजन सवर्ण दलित क्यों नहीं बनाए, और जब जाने लगे तब क्यों बना दिए? ताकि अंबेडकर के साथ में वो चाहते थे अंबेडकर ईसाई बन जाए, जिन्ना चाहते थे अंबेडकर
इस्लाम धर्म ग्रहण कर लें, मेरे पक्ष में आ जाएं। ये दोनों में फूट डालने का खेल, और 14 को बंटवारा करके अंग्रेज़ों ने जिन्ना के मन में जहर घोल दिया कि अब यहाँ के तुमने सताया है 500 बरस हिंदुओं को, अब विधायक सांसद हिंदू ही होंगे, क्या तुम्हारी बहुत नगण्य है, कम है, और तुमसे अपना बदला लेंगे। बदल गए जिन्ना, और मेरे रहते बंटवारा करा दे तो अच्छी बात है। जिन्ना बदल गए। अम्बेडकर को नाक चना चप गए गांधी जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण कराने में, नहीं तो ईसाई बने होते या जिन्ना के साथ गए होते अम्बेडकर। आज वो समय की स्थिति को नहीं देखते हैं, और लोग आरोप लगाते हैं कि गांधी और नेहरू गलत किए, लेकिन गांधी और नेहरू ने इस देश को गलत नहीं किए, अपनी जान की बाजी लगाकर। गांधी जैसे बैरिस्टर जेल के अंदर कितने दिन तक जेल काटे, कितने दिन तक नेहरू जेल काटे, क्या क्या यातनाएं सहन किए, किसने सहन किया यातनाएं? आरएसएस इस समय कोई अपनी वजूद में, जो आज की स्थिति में आरएसएस है, उस समय आरएसएस उसी स्थिति में नहीं थी जो धरना प्रदर्शन करके इसको रोक देती, रोकने में सक्षम होती। पूछ रहे थे पंडित जी आपकी बात पर, पंडित जी का कहना, देखिए अनुभवी उम्रदार पंडित जी ने कहा आरएसएस जिस स्थिति में आज है इस स्थिति में पहले नहीं थी। लेकिन हम आपके मूल सवाल पे आते हैं। मूल सवाल पंडित जी का कहना यह है कि अंग्रेजों ने कहा कि हमने हिंदुओं से राज नहीं लिया, हमने मुस्लिमों से राज लिया। ठीक बात है, अंग्रेज जब आए तब मुस्लिम का शासक थे, उसके बाद जब जाने लगे अंग्रेज, पंडित जी का कहना है तो अंग्रेजों ने ही जिन्ना को पाठ पढ़ाया, अंग्रेजों ने ही अम्बेडकर को पाठ पढ़ाया। अम्बेडकर को पाठ पढ़ाकर यहाँ पर जातिवाद की स्थिति पैदा की, और जिन्ना को पाठ पढ़ाकर वहाँ पर बंटवारा करवा दिया। देखिए पंडित जी एकदम सही कह रहे हैं। बंटवारे का जो कारण है जो वो अंग्रेज़ हैं। अंग्रेज़ यहाँ बंटवारा वो भारत का भी किया, उन्होंने अरब का भी बंटवारा किया। अपने जाने से एक दिन पहले भारत को बांट के गए। वो 15 अगस्त को जो गए वो तो 14 अगस्त को पाकिस्तान बना के गए। इसी तरीके से जब वो अरब से गए, फ़लस्तीन से गए, तो फ़लस्तीन को बांट के गए। एक दिन पहले इजराइल बना के गए, और ये धर्म के नाम पे दोनों देश बनाए गए, और दोनों जो है असंवैधानिक और अवैध देश हैं। पाकिस्तान का बनाना भी और इजराइल का बनाना भी, और ये दोनों देश, और यही आतंकवाद के दोनों मेन जन्मदाता हैं, इजराइल और पाकिस्तान। ये अंग्रेज बना के गए, और अपना जब साम्राज्य उनका यहाँ से ख़त्म हो रहा था, ये दो देश एक दिन पहले बना के वो गए दोनों। तो जब अंग्रेज बना के गए तो जिन्होंने बनने दिया, जो उस समय खुद मुख्तार थे, जो उस समय आज़ादी की लड़ाई का अपनों को सबसे बड़ा सूरमा बताती, भाई वो पार्टी क्या कर रही है? किसने बनने दिया? गांधी जी तो कह रहे थे कि बंटवारा मेरे लाश पे होगा, हुआ ना? आखिर तक वो तैयार नहीं हुए। तो तैयार कौन हुआ? वो लोग लगे थे अंग्रेज। बता दो कौन तैयार हुआ? जिन्ना को तैयार किया। कौन बटे हुए देश का प्रधानमंत्री बना? सुनिए, जिन्ना को भी तैयार किया, इधर ये सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू भी तैयार हो गए। क्यों तैयार हुए? वो वहाँ के प्रधान। अब बता दो क्यों तैयार हो गए? वो सिर्फ इसलिए था कि अंग्रेज तो लगे थे कि देश का बंटवारा हो, और बंटवारे के लिए इनको कहा कि आप यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाओगे, वो वहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इस हिसाब से इनको बंटवारा कर दिया। लेकिन उसके असल जिम्मेदार वो अंग्रेज थे, पाकिस्तान बनाने के भी और इजराइल बनाने के भी। लेकिन जो लोग बंटवारा स्वीकार करके प्रधानमंत्री बन गए, जिम्मेदार नहीं। आतंकवाद है वो दोनों इन्हीं का देन है, पाकिस्तान का और इजराइल का। अब दूसरी बात पंडित जी, उस पर बात कर लो। जब तक अंग्रेज खुद रहे तब तक उन्होंने आरक्षण फारक्षण कुछ नहीं किया। अच्छा, अपने आप जाते जाते आरक्षण की किताब, आरक्षण का दिमाग लगा दिया। आरक्षण तो कहाँ, आरक्षण तो अंग्रेज ना तो उस वक्त, वो तो बाद में संविधान जब बना 50 में बना तब बात आई। उस वक्त ना बंटवारे के टाइम आई ना पहले आई भाई। वो तो जब संविधान बना और ये हुआ कि भी देश में सभी जातियां, सभी समता रहेगी, वो तब ये बात आई। और दूसरी बात आपको एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं, ये जो आज पाकिस्तान मुसलमान और हिंदुस्तान कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ से मुसलमान सब चला जाता, पूरा एक भी ना रहता, तो क्या होता? यहाँ गृह युद्ध हो जाता हिंदुस्तान में, भारत में। दलित ओबीसी अपना हक जो है हलक में डाल के निकाल लेता, आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आप पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करके इस वक्त वो कर रहे हो, उस वक्त तो एक भी हिंदू मुसलमान नहीं होता, तब क्या होता? एक भी मुसलमान नहीं होता तब क्या होता? एक भी मुसलमान नहीं होता तब क्या होता? कुछ नहीं होता। मुसलमान बंटवारा न करते तो मुस्लिम भी कंट्रोल के लिए ले जाते थे। अंग्रेजों को राज किया, हाँ मुस्लिम भी राज किया, हाँ अंग्रेजों को बंटवारा नहीं दिया गया तो मुसलमानों को क्यों बंटवारा दिया गया? यही तुमसे पूछ रहे, वो कह रहे हैं अगर मुसलमान नहीं होता तो यहाँ गृह युद्ध हो जाता। हाँ, कुछ नहीं हो जाता। इतनी जनसंख्या में हिंदू थे, सब कंट्रोल में सब आ जाते, कुछ नहीं बंटवारा हो जाता। और गांधी और नेहरू ने मजबूर होकर क्या किया? अगर जिन्ना और इस समय बंटवारा नहीं मानते हैं तो जिन्ना अंग्रेज़ों के साथ हो जाएंगे, अम्बेडकर भी अंग्रेज़ों के साथ हो जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या
हरिजन दलितों की अंग्रेज़ों के साथ हो जाएगी, इतने बड़े मुसलमान अंग्रेज़ों के साथ हो जाएंगे तो अंग्रेज़ जाएंगे ही नहीं। हम जो कुछ जीवन भर करके थक गए हैं वो मेरा सब नष्ट नाबूद हो जाएगा, इसलिए मजबूरी में उनको बंटवारा स्वीकार करना पड़ा। इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी ज्यादा लाठियां खाई, और उसके बाद जब आया समय तुम्हारा, तब हो गया बंटवारा। स्थिति प्रज्ञ नहीं जानते हो उस समय की स्थिति क्या थी। स्थिति प्रज्ञ किसी भी किताबों में, किसी भी कवि के, किसी भी विद्वान की ये क्षमता नहीं है। वेद पुराण गीता रामायण सब पढ़ डालो, लेकिन स्थिति प्रज्ञ नैमिषारण्य में पूरे देश के विद्वानों के 1 सप्ताह तक मीटिंग चली, मैं भी उसमें था। समन्वय क्या है? वो पुराण कौन है जो आपने में सबको समन्वय कर लेती है। समुद्र के जैसे अनेक नदियाँ उसमें जाती हैं और वो ज्यों की त्यों रहता है। वो समन्वय की स्थिति क्या है और स्थिति प्रज्ञ क्या होता है, इन पर मैं विद्वान, मैं भी उसमें बंटवारा और सब बात जनता सब जानती और सब समझती, और जो नहीं समझती वो समझ लेती है जान के। बात शुरू हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से, जो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करते हुए दिया था। लेकिन विषय में विषय आता चला गया, हमने सवाल पूछे और इनके जवाब सामने आए। अब तय आप करो कि सही क्या और गलत क्या, क्योंकि लोकतंत्र में आप ही जनार्दन हो, जनता, और जो कुछ बिगड़ता है वो भी आपका और जो बनता है वो आपका ही बनता। नमस्कार।